कह रही हैं कि ब्याहता हूँ, अध्यात्म में गहरी रुचि है। गृहिणी होने के नाते घर में ही रहकर आध्यात्मिक पठन पाठन और साधना में समय लगाती हूँ। पति अच्छी नौकरी में है, उनके माध्यम से आर्थिक और अन्य आवश्यक ज़रूरतें आसानी से पूरी हो जाती हैं। तो क्या तब भी मेरे लिए आवश्यक है कि मैं स्वयं कमाऊं? पूछ रही हैं कि आप बहुत जोर देते हैं कि स्त्रियों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी होना चाहिए, लेकिन अगर कोई स्त्री मेरी जैसी सुविधापूर्ण स्थिति में हो तो भी क्या उसके लिए स्वयं कमाना, आर्थिक स्वावलंबन आवश्यक है? आवश्यक है तो अब अभी आपका काम आपको लगता है चल रहा है, तो जब तक आपको लग रहा है चल रहा है, चलाए रखिए। बाकी देखिए, जीवन के कुछ सिद्धांत होते हैं और वो सिद्धांत अटूट होते हैं, अनपवाद होते हैं, सब पर लागू होते हैं। और मन का जीवन का एक सिद्धांत है कि जीवन मुक्त व्यक्ति को छोड़ करके कोई भी किसी के लिए भी निस्वार्थ भाव से कुछ नहीं कर सकता। जब तक किसी में अहम कायम है, वो उस अहम की पूर्ति के लिए ही करेगा जो कुछ करेगा। जब तक किसी में अहम है, उसमें कर्ता भाव भी होगा, तो उसका एक एक कर्म बस कर्ता के स्वार्थों की पूर्ति के लिए होगा। इसका जो एकमात्र अपवाद होता है वो आध्यात्मिक रूप से बहुत ही उन्नत व्यक्ति होता है, वही एकमात्र अपवाद होता है। वही ऐसा होता है जो अपने लिए जीने और अपने लिए ही कर्म करने की अनिवार्यता से मुक्त हो गया होता है। तो अब वो जो कुछ भी करता है, आवश्यक नहीं होता कि अपने क्षुद्र स्वार्थ के लिए करे, तो फिर उसका किया हुआ सबके लाभ, शुभ, कल्याण हेतु हो जाता है। लेकिन देखिए, जीवन मुक्त व्यक्ति होते कितने हैं? ऐसा तो नहीं है कि गली गली फिर रहे हैं। बाकी सब तो जो करेंगे अपने लाभ के लिए ही करेंगे, मुनाफे के लिए ही करेंगे। कई बार वो जो लाभ कमाना चाहते हैं वो बिल्कुल प्रकट होता है, स्थूल होता है। कई बार वो जो लाभ कमाना चाहते हैं वो सूक्ष्म होता है। तो बहुत ऐसी गृहिणियां हैं जिनका ये कहना है कि भाई, हमको बैठे बिठाए रुपया पैसा, घर, सुरक्षा, ये सब मिल तो जाता है पति से, और हमारा पति हमें प्यार भी बहुत करता है, तो हम काहे को बाहर निकल करके परेशान हो। और आचार्य जी जब कहते हैं आपकी जीवन का प्राथमिक उद्देश्य आध्यात्मिक उन्नति है और मुक्ति है, तो हम घर में बैठ करके अपना समय अध्यात्म में और मुक्ति में क्यों न लगाएं? और तर्क देती हैं, कहती हैं घर में बैठे हैं अपना आराम से, हम बैठ के
कभी उपनिषद पढ़ लेते हैं, कभी कोई और किताबें पढ़ लेते हैं, अच्छे वीडियो देख लेते हैं। नौकरी हमने कभी करी नहीं, हम बाहर निकलें सड़क पे नौकरी खोजने तो पहले तो बड़ी तकलीफ हो जाएगी, उस तकलीफ के मारे हमारा पढ़ना लिखना छूट जाएगा। दूसरी बात, हमें नौकरी मिलेगी भी तो बहुत ऊंची श्रेणी की शायद अभी नहीं मिलेगी, क्योंकि कितने सालों से हमने कोई नौकरी करी नहीं है। अब हम जाएंगे नौकरी करेंगे, उसमें हम परेशान भी होंगे, उसमें पसीना बहाएंगे, हमारा शोषण भी होगा, और इन सब चक्करों के कारण जो हमारी आध्यात्मिक साधना चल रही थी वो साधना भी फिर खंडित हो जाएगी, बाधा पड़ेगी उसमें। तो क्या हमारे लिए यही ज़्यादा अच्छा नहीं है कि आराम से घर पे बैठे हैं और रुपया पैसा आ ही जाता है, हम घर पे बैठ के साधना करें? आपकी ये बात सुनने में बड़ी आकर्षक लगती है, इतनी आकर्षक लगती है कि मुझे भी ये लालच आ जाता है कि मैं कह दूं कि ठीक है, जब आपके लिए सब सरल और सुविधा में चल ही रहा है तो आप आराम से घर पे बैठो। घर को आप जानते हो, घर की नियमित संतुलित जिंदगी है, आराम से बैठो, वीडियो देखो, भजन करो, पठन पाठन करो। और जो आपके खर्चे हैं वो पति के माध्यम से पूरे हो ही जाते हैं। तो मन तो मेरा भी करता है कि मैं यही मशवरा दे दूं, लेकिन जीवन के सिद्धांतों को कैसे भुला दूं मैं? सिद्धांत की आपसे बात करी थी ना, कोई किसी के लिए मुफ्त में कुछ नहीं करता। या तो परमात्मा हो वो किसी के लिए मुफ्त में कुछ कर सकता है, या कोई जीवन मुक्त हो। अब आपके पति अगर परमात्मा हो तो मैं नहीं कहता, या जीवन मुक्त समाधिस्थ व्यक्ति हो तो भी मैं नहीं कहता। फिर तो उनसे जो मिल रहा है वो अनुकंपा है, ग्रेस है, फिर तो लिए जाइए, उसके फिर एवज में आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर एक साधारण व्यक्ति हैं आपके पतिदेव, तो वो मुफ्त ही आपको कुछ नहीं दे रहे होंगे, ये पक्का है, ये नियम है जीवन का और अहम का। मुफ्त कोई किसी को कुछ नहीं देता, कुछ ना कुछ व्यापार चल रहा होगा, कुछ ना कुछ लेन देन चल रहा होगा। लेन देन में जो फंसा वो मुक्त कहां से हो जाएगा? और ये भी मत भूलिए कि जब हम लेन देन करता है तो उसमें वो देन कम करना चाहता है, लेन 5 गुना करना चाहता है। तो जब गृहणियां आकर के कहती हैं कि हमारे पति से हमको इतनी तो प्राप्ति हो ही जाती है महीने की, वो आकर के हमारे हाथ में अपनी तनख्वाह का इतना हिस्सा रख देते हैं, या और बातें, घर के सारे हक उन्होंने हमको दे रखे हैं, तो इतना इतना हमें पति से मिल जाता है। तो इस प्रसंग में वो ये बताना बिल्कुल छुपा जाती हैं कि ये सब जो तुम्हें मिल जाता है इसके बदले में तुम्हें देना क्या पड़ता है? मुफ्त तो नहीं मिलता होगा। देना क्या पड़ता है वो बताओ ना। और जो अभी देने की बाध्यता में फंसा हुआ है, बताओ वो मुक्त कैसे हो जाएगा? देने की बाध्यता का मतलब समझते हो क्या है? ऋणी हो तुम, कर्जदार। तुम अगर कर्जदार हो तो बताने वाले कह गए हैं कि तुम मर भी नहीं सकते। ये जो पुनर्जन्म का पूरा सिद्धांत रहा है पूरब में, वो यही तो रहा है। कहता है कि तुम कर्जदार पैदा हुए थे, कर्जा ही पैदा होता है, और तुम कर्जा लिए लिए ही मर भी गए, बल्कि तुमने जीवन ऐसा जिया कि तुम्हारा कर्जा और बढ़ गया। अब चूंकि अभी तुम कर्जा रखे हुए हो अपने सर पे, इसीलिए तुम्हें मरने का हक भी नहीं मिलेगा। जीने का हक तो नहीं मिलता। जिसके सर पे कर्जा है वो जी तो नहीं सकता, वो मर भी नहीं सकता। तू मरेगा भी नहीं, तू दोबारा पैदा हो, तू तब तक जन्म लेता रहे जब तक तू सारे कर्जे पटा नहीं देता। देखते नहीं हो पुराने लोग ऐसा कहा करते हैं।
कभी कोई आकर के तुम्हारा कुछ सामान लेकर के चला जाए, मान लो उसने चोरी ही कर ली, तो तुमसे कह देते हैं चिंता मत करो, तुम्हारे पिछले जन्म का कोई कर्जा पट गया, कुछ देनदारी बाकी थी वो आज पट गई। ठीक है ना? ये बात एकदम यथार्थ रूप से सही नहीं है, इसको आप तथ्य नहीं मान सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि चोर के साथ आपका कोई कर्जा था जो कि निपट गया है, लेकिन ये बात किसी बहुत गहरे सिद्धांत की ओर इशारा करती है। वो सिद्धांत समझिए, वो सिद्धांत यही है कि जिसने अपने सर पे कर्जा ले रखा है उसे मरने का हक भी नहीं है। तो आप लेन देन में फंसी हुई हैं, ले तो आप रही हैं, देने की बाध्यता आपकी लगातार बन रही होगी, बन रही है ना, और लेना आपको आखिरी सांस तक पड़ेगा, क्योंकि अपनी शारीरिक मांगों के लिए ही आप किसी दूसरे पर आश्रित हो गई हैं। भोजन ही आपका किसी दूसरे के श्रम से आ रहा है, तो आप निरंतर किसी दूसरे से लिए जा रही हैं। जब दूसरे से लिए जा रहे हो तो कर्जा कौन पटाएगा? दो स्थितियां बनती हैं। दूसरा तुम्हें कुछ दे रहा है, अगर तुम्हें वो 1 इकाई कुछ देगा तो जीवन का सिद्धांत है कि तुमसे बदले में कितना चाहेगा? 5 इकाई। अगर तुम ये कर रहे हो कि वो तुम उससे 1 इकाई लेते हो और 5 इकाई देते हो, तो अपना शोषण करवा रहे हो। जो अपनी मर्जी से अपना शोषण करवा रहा है उसे मुक्ति कैसे मिलेगी? मुक्ति का तो मतलब ही होता है कि अब हमें शोषण करवाना स्वीकार नहीं रहा, हमें शोषण से मुक्ति चाहिए। और दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि तुम उससे ले तो रहे हो पर अभी तुम उसको वापस नहीं दे रहे। अगर वापस नहीं दे रहे तुम क्या बने जा रहे हो? ऋणी बने जा रहे हो। जो ऋणी है उसे भी मुक्ति नहीं मिलेगी। जो दूसरे पर आश्रित है अपने रुपए पैसे के लिए, अपने शारीरिक भरण पोषण के लिए, उसे कहां से कोई आध्यात्मिक मुक्ति मिल जाएगी? तो ये तर्क बड़ा मीठा लगता है कि हम मियाँ बीवी में बड़ा प्यार है, मियाँ कमाते हैं और उनको भोजन कराती हूं, मैं खुद भजन करती हूं। ये लेकिन बात चलेगी नहीं। ये सुनने में मीठी लगती है, जमीनी तौर पर इसमें कोई दम नहीं है। मुझे मालूम है इसका जो विकल्प है वो थोड़ा टेढ़ा है और उस विकल्प में श्रम शामिल है, असुविधा शामिल है, सड़क की थोड़ी धूल फांकनी पड़ेगी, अपरिचित दफ्तरों में जाकर नौकरी का आवेदन देना पड़ेगा, थोड़ी असहजता झेलनी पड़ेगी, हो सकता है कहीं कहीं अपमान झेलना पड़ जाए। तो ये मालूम है कि घर की अपनी सुंदर नियमित व्यवस्था चल रही थी, घर की हम रानी थे, घर की हम महारानी थे, और अब यहाँ बाहर निकल करके किसी छोटे से दफ्तर में कोई छोटी सी नौकरी कर रहे हैं, बड़ा अपमान लगता है। ये सब मुझे मालूम है कि बुरा लगता है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ घर की आप महारानी बनी बैठी हैं और आर्थिक दृष्टि से आप पर निर्भर हैं। उससे कहीं अच्छा है कि कम कमाइए पर इतना तो कमाई लीजिए कि कम से कम अपने निजी व्यक्तिगत खर्चों के लिए किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। और ये सब तर्क मत दीजिएगा कि मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैला रही, वो कोई गैर थोड़े ही हैं, वो कोई पराये थोड़े ही हैं, वो तो मेरे वो हैं, तो उन्हीं से तो ले रही हूँ। अध्यात्म की अगर आप बात कर रही हैं तो अध्यात्म में तो देखिए सच के अलावा सब पराये ही होते हैं। पति हो कि पिता हो कि बेटा हो, अपना कौन होना है? उड़ जाएगा हंस अकेला। तो यहाँ सब पराये ही हैं। जो एक अपना होता है उसकी परवाह कर लीजिए। मैं आपसे बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप 10-10 घंटे काम करें और बहुत सारा पैसा कमाएं,
मेरा बस इतना निवेदन रहता है कि इतना कमा लो कि तुम्हारी रोटी जो है वो कर्जे की ना हो। इतना कमा लो बस। एक इसमें विकल्प आपके लिए ये भी हो सकता है कि अगर आप घर का काम करती हैं तो स्वयं ही ईमानदारी से जांच लीजिए कि आप जो घर का काम करती हैं उसका आर्थिक मूल्य कितना है, और उस घर के काम का जो आर्थिक मूल्य वगैरह है बस ठीक उतना ही पति से लिया करिए, उससे ज्यादा नहीं। हम्म? इतना तो आप स्वयं भी आकलन कर सकती हैं ना कि भाई मैं घर में ये करती हूँ, तो इन सेवाओं का आर्थिक मूल्य इतने हजार रुपए बैठा, ठीक है, पति से उतना ले लीजिए, उससे ज्यादा नहीं। फिर ये नहीं कि पति की कमाई पर तो पत्नी का हक होता ही है, बेकार की बात है ये सब।